हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 50 4 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 2 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें टॉपिक क्या है, वो है टिश्यू। हमारा टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू, वो यहाँ पर जो फिनिश हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, डज अवर बॉडी ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ टिश्यू लाइक इन प्लांट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जिज्ञासा दीदी कि क्या हमारी बॉडी भी ऐसे ही प्रोटेक्टेड टिश्यूज से रहती है जैसे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। ज्ञान, एनिमल्स हैव एपिथेलियल टिश्यूज। तो ज्ञान, एनिमल्स के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं दैट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। और एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू कवर द बॉडी। उनका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को कवर करना। इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कैविटीज हैं, उनको कवर करना। इट फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो ये हमारे जो अलग अलग बॉडी सिस्टम है उनको सेपरेट रखते हैं। Therefore it provide protection to the body। और ये क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। The skin, the lining of mouth, lining of blood vessels, lung alveoli etc. all are made of epithelium tissue। तो इन सब में बच्चों क्या पाया जाता है? एपिथेलियम टिश्यू जो है वो पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? लाइनिंग ऑफ द माउथ है, ब्लड वेसल्स हैं, ओके, लंग एल्वियोलाई हैं। दे आर टाइटली पैक्ड। वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। एंड फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस शीट। एक कॉन्टिन्यूस शीट की तरह जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन देम। तो वो उनके बीच में क्या होता है? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल। सीमेंटिंग मटीरियल यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं यहाँ पर, उनको जो है जोड़कर रखता है। They have small amount of cementing material and almost no intercellular space। उनके बीच में intercellular space नहीं होता, वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं with the help of a cementing material। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड जो है हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड वन कॉलमनर एपिथेलियम एंड फोर्थ होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, स्क्वेमस का ही एक तरह से एक आप इसी में टाइप है इसका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मेन ये कितने टाइप का हो गया? मेन ये 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो स्क्वेमस एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ये क्या हैं? दे आर एक्सट्रीमली थिन। वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग। और एक डेलिकेट लाइनिंग जो है वो फॉर्म करते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस सेल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई वेयर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस अकर। तो ये यहाँ पर जो है पाया जाता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस है जो हमारे फूड पाइप है। इसोफेगस क्या है? फूड पाइप। सेल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट होते हैं। द स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ द स्किन आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू फॉर्म द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो ये इस तरह से सिंगल सेल्स दिखाई गई हैं। और जब ये सेल्स जो है लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, या आप देख पा रहे हो डायग्राम में, जब ये सेल्स जो है सारी लेयर्स में प्रेजेंट हैं तो उसको उस समय हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये जो है स्किन में जो है अरेंज होते हैं टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो हमारी स्किन में जब स्किन कट फट जाती है तो जो है ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए कॉलमनर एपिथेलियल। इट इज फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर। तो ये कॉलमनर एपिथेलियल कहाँ जो है प्रेजेंट होते हैं? वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जहाँ पर होता है एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये पाया जाता है। ठीक है, इनर लाइन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी जो हमारी जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है पूरी, उसमें इनर लाइनिंग जो होती है उसमें ये
प्रेजेंट है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होता है वहाँ पर ये मिलता है, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद देखिए the columnar epithelial the cells of columnar epithelial tissue are column type। तो जो सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरह से कॉलम टाइप होती हैं, ओके, ये इस तरह से कॉलम टाइप होती हैं। नेक्स्ट, द columnar epithelial cells in respiratory tract has hair like projection। तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होती है उसके अंदर ऊपर इसके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, कॉल्ड सीलिया, उसको हम क्या कहते हैं, सीलिया, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द म्यूकस आउट ऑफ द ट्रैक्ट, जो म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प करती है। सच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो उसको हम क्या कहेंगे, जिसके ऊपर इस तरह से हेयर्स ग्रोथ प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल कौन से होंगे, these cuboidal cells of this tissue form inner lining of the duct of salivary gland and kidney tubules। तो जो ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं ये जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड हैं, ठीक है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं और उनकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू देम। तो ये क्या प्रोवाइड करती हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करती हैं। Their cells often act as gland cells and secrete substances at the epithelial surface। So ये जो है ग्लैंड सेल्स की तरह एक्ट करती हैं एंड सिक्रीट सब्सटेंसेस, और ये सरफेस पे सब्सटेंसेस जो है वो सिक्रीट करती हैं, ओके। यानी जहाँ पर भी सिक्रीशन की बात आए वहाँ पर कौन सी सेल्स होंगी, वहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब समटाइम अ पोर्शन ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड। समटाइम क्या होता है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कुछ इस तरह से क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं इनवर्ड, एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड यहाँ पर फॉर्म होती हैं विच सिक्रीट मैनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक स्वेट, म्यूकस, टीयर एट्सेट्रा। जो आंसू निकलते हैं, स्वेट है, म्यूकस है, तो ये सब जो है किसके कारण, ग्लैंडुलर एपिथेलियल के कारण। तो ये एक तरह से क्यूबॉइडल एपिथेलियल ही जब फोल्ड हो जाते हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंड बन जाते हैं, तब फॉर्म होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वेयर दे आर लोकेटेड। तो फंक्शन जो है आपको बताना है एपिथेलियल टिश्यू का और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो देयर मेन फंक्शन, ये देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, ओके, देयर मेन फंक्शन इज टू कवर द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, ओके। तो यहाँ से जो है आप ये हो जाएगा कि वो कहाँ पाए जाते हैं एंड क्या फंक्शन होता है, एंड यहाँ से लिखेंगे द स्किन, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वियोलाई, ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड पॉइंट जो है आप यहाँ से लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया एंड सेकेंड पॉइंट आप ये लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ से आप लिख देंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये फर्स्ट टाइप, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ टाइप लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज कॉल्यूमनर एपिथेलियल लोकेटेड, राइट इट्स वन फंक्शन। तो कोल्यूमनर एपिथेलियल लोकेटेड और उसका फंक्शन लिखना है, तो यहाँ से लिखेंगे इट इज फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ तक जो है इसका फर्स्ट पोर्शन का आंसर हो जाएगा। एंड सेकंड जो है क्या है कि आपसे फंक्शन जो है पूछ रहा है, तो फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे इट द columnar epithelial cells in respiratory tract has hair like projection called cilia which help in the movement of the mucus out of the tract। तो यहाँ तक आप इसका जो है फंक्शन लिख देंगे, ओके। यहाँ से लेकर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका हो जाएगा कि कहाँ जो है ये मिलता है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका हो जाएगा फंक्शन आपका। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लैंडुलर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंडुलर और क्यूबॉइडल में आपको डिफरेंस बताना है, तो ये क्यूबॉइडल के बारे में लिख देंगे और ये ग्लैंडुलर के बारे में लिख देंगे कि जो क्यूबॉइडल है
जब वो जो है क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाती है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड बनते हैं, तो वो क्या फॉर्म करती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये डिफरेंस आप यहाँ से दोनों पॉइंट्स आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।